देखो, देखने वाली बात यह है कि पहला नंबर हमने एच एक्स लिया, पहला नंबर एच एक्स लिया, दूसरा नंबर हमने एच वाई लिया। अब ये एच एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई जो हैं वो कोप्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये कहीं और कट नहीं सकते। तो एच सी एफ कितना होगा, एच, एल सी एम कितना होगा, एच एक्स वाई, एल सी एम होगा एच एक्स वाई। दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो एच कॉमन आ जाएगा और कोप्राइम्स का एडिशन अंदर मिलेगा। दोनों नंबर को घटा देंगे, एच कॉमन आ जाएगा, कोप्राइम्स का डिफरेंस अंदर मिलेगा। दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब तो आ जाएगा एच स्क्वायर एक्स वाई, आएगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि एल सी एम को अगर एच सी एफ से डिवाइड करते हैं तो हम जानते ही हैं कि एल सी एम क्या होता है, एच एक्स वाई, और एच से डिवाइड करने में एच से एच कट जाएगा, मतलब एक्स वाई मिलेगा हमें। दूसरा, अगर दो नंबर्स को हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको नीचे मिलेगा एच एक्स वाई और ऊपर मिलेगा क्या, मतलब 1/एच एक्स प्लस 1/एच वाई करेंगे तो नीचे एच एक्स वाई मिलेगा, ऊपर मिलेगा एक्स प्लस वाई। तो रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है, नीचे मिलता है एल सी एम और ऊपर मिलता है क्या, ये याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम रेसिप्रोकल्स करते हैं तो ऊपर हमें मिलता है एक्स प्लस वाई और नीचे मिलता है एल सी एम। ठीक है, और दूसरा है दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद नहीं है लेकिन याद अभी करनी पड़ेगी कि दो नंबर्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर कोप्राइम्स का सम मिलेगा और नीचे मिलेगा हमको एलसीएम। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ देखो ये सारे, ये देखो ये जितने भी है ना, फर्स्ट सेकंड, एस सी एफ, एल सी एम, सम ऑफ फर्स्ट सेकंड, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, ये सारे डिवाइड को छोड़ के एक्सेप्ट दिस, ये सारे एच सी एफ से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। एच सी एफ से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ बन गई। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बन गई कि पहला तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, और दूसरा ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका मल्टीप्लाई, और एच सी एफ एल सी एम सब एच सी एफ से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजुअल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम को एचसीएफ से भाग करने पर दो कोप्राइम नंबर्स का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एलसीएम को जब एचसीएफ से भाग करेंगे तो दो कोप्राइम नंबर्स का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ये याद रखना है बस। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब ये सवाल है, इसमें हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी। हम जानते हैं कि एलसीएम दो नंबर्स का इतना है, एचसीएफ ये इधर का है। एचसीएफ को एलसीएम से भाग कर देंगे तो अगर हम 80 को 7 तो ये 72 आ जाएगा। तो ये जो 80 को एलसीएम को एचसीएफ से भाग करने पर जो आया 72 आया। अब ये 72 क्या है, एक्स वाई है। ये 72 ये दो कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो हम दो कोप्राइम नंबर्स में तोड़ देंगे। हमें क्या दिख रहा है, 9 8 या 72 हमें दिख रहा है कि, तो मतलब पहला नंबर क्या हो जाएगा, 8 9 या 720, और दूसरा नंबर हो जाए 8 8 या 64। तो 720 और 640, तो 720 640 यही आंसर है। एक तो ये हो गया, एक ये प्रॉपर्टी। दूसरी ये प्रॉपर्टी कि दोनों नंबर्स जो हैं वो 80 से डिविजिबल होंगे। क्या ये 80 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये है, नहीं है। यही एक है ऐसा है जो 80 से डिविजिबल है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन में लग गई। ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें हमें सबसे वैसे तो हम कर ही लेंगे कि 11 7 3 को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो और फिर 14 को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये भी देखना है 11 3 14 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है 1484। ठीक है,
अब देखो ये सवाल है, इसमें कह रहा है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2160 है और SCF 12 है, और इन्होंने पूछा है कि पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स बताइए। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों नंबर्स 12 से भाग होने चाहिए, ठीक है। तो ये 185 12 से भाग नहीं हो रहा है, यहाँ पे 35 12 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम देख रहे हैं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लास्ट में 0 बनाना चाहिए। क्या 12 और 4 को मल्टीप्लाई करके 0 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो यही फिर आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू SCF इंटू LCM। तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो 180 आएगा वो हमारा क्या आएगा? LCM आएगा। और जब 180 हमारा LCM आ गया, इसको फिर से 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 15। तो दो को प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 3 और 5। इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 36 और 60, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से भी ये हो सकता है और ऑप्शन से भी हो सकता है। ये हमारा CGL मेंस का सवाल। यहाँ पे देखो LCM हमारा कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 10 से डिवाइड करने के बाद 150, और एक बार और इसको SCF से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास को प्राइम का मल्टीप्लाई आ जाएगा। एक बार 10 से डिवाइड करने पर 15 आ गया, और ये हमारा XY है। अब दो को प्राइम नंबर्स कैसे कैसे बन सकते हैं? या तो 3 और 5 का एक पेयर बन सकता है को प्राइम का, और या 1 और 15 का एक पेयर बन सकता है। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 1 और 2, तो 2 ही पेयर्स हैं। मतलब या तो 30 50 हो जाए या 10 और 150 हो जाए, तो 2 ही पेयर्स ऐसे हैं जो बन सकते हैं। ये पता है एलसीएम निकाला है तो 1 2 ये पता है, ठीक है, ये पता है तो एलसीएम ठीक है पहले जाएगा। हम ये सारे मैं आपसे एक चीज बोलूंगा क्या, बस ये है वो समझ गया। हम ये सारे नोट ये कॉन्सेप्ट डाल दिया बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। अब बात करें हम क्या करेंगे, ठीक है, ये समझ लीजिए क्या पढ़े। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा क्या, मैं 4 ऑप्शन की बात अलग अलग लिख रहा हूं। इसको यूनिट कॉन्सेप्ट एक में इसके साथ लोग लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, यूनिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन से आते हैं अलग अलग ऑप्शन में यूनिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लाइव में बोलते हैं। लेकिन ऊपर में भी आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन में आपको पता है आपने आपको निकाला है। अब ये कॉन्सेप्ट एक बात क्या है, मैं आपको क्या हो सकता है आइए देखते हैं। आज का लास्ट में 8 तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये ऑप्शन तो 8 आएगा नहीं 6 8 को किससे गुणा किया जाएगा? 8 आएगा। अगर मैं 8 को 9 से गुणा करता हूं तो ये आंसर है तो 8 आएगा नहीं 6 आएगा। 8 का 40 आएगा 3 आएगा 8 को 3 गुणा करके 24 आएगा 8 आएगा। 8 को 2 गुणा करके 16 आएगा 8 आएगा। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एलडी मेथड बोलते हैं, लास्ट डिजिट मेथड, ठीक है। ये मैं आपके लिए लगाऊंगा लेकिन ऊपर क्लास में लिखूंगा इसके आपके, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? ऐसे निकाला है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें कह रहा है सम दे रखा है, LCM दे रखा है, SCF दे रखा है, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल्स का सम पूछा है। रेसिप्रोकल्स का सम हम जानते हैं कितना होता है? x + y अपॉन LCM होता है, ठीक है। x + y कैसे निकालेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है तो x + y हमारा 12 आ जाएगा, और LCM हम दे रखा है 175, तो ये आंसर है, ठीक है। अब ये देखो ये सवाल है, LCM + SCF दे रखा है 504, LCM माइनस। दो नंबर जब प्लस और माइनस में दे रखे होते हैं तो जब अगर हम इनको जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमें LCM मिलेगा, और उसको घटा के 2 से भाग करेंगे तो हमें SCF मिलेगा। हमें चाहिए SCF, ठीक है। तो हम इनको घटाएंगे, घटाने के बाद हमें मिलेगा 96, सॉरी घटा के हमें मिलेगा 48 मिला हमें, और 2 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 हमारा क्या आया? SCF आया। अब हमने ये देखा कि जो आंसर होगा वो 24 से तो भाग होगा ही, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं, एक नंबर हमारे पास 96 है, ठीक है। तो हमने यहाँ से LCM निकाल लिया, इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास आया 960, और 2 से भाग किया तो हमारे पास आया 480। इनका LCM जो है वो 480 हो गया। अगर हम इसको SCF से डिवाइड करते हैं जो कि 24 मतलब 20 आता है हमारे पास, 24 चौको 96 होता है, मतलब 4 और 5, तो हमारा दूसरा जो है वो 5 हुआ। 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आता है। इस तरीके से ये सवाल हो सकता है। दूसरी बात
ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि इनका जो इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा वही इसका एचसीएफ होगा, इन दो नंबर्स का। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एच एक्स वाई -1 और एच एक्स वाई +1 करके आ रहे हैं ये। ठीक है, अब ये सवाल देखो। इस सवाल में 17 एचसीएफ 714 एलसीएम, एक्स वाई हमने निकाला, डिवाइड किया, एक्स वाई निकाला, 17 चौको 68 और 7 दूनी 34। ठीक है, 42 आ गया हमारे पास। अब हमने कहा कि भाई एक्स वाई के, अब मैंने सबसे पहले इनिशियली गलती क्या करी कि एक्स वाई को 6 और 7 मान लिया। भाई 6 और 7 ही नहीं है अकेले, और भी वैल्यूज़ हैं, जैसे 3 और 14 ये भी को प्राइम वैल्यूज़ हैं, जैसे 2 और 21 ये भी को प्राइम वैल्यूज़ हैं। अब इसमें डिसाइड कैसे हो कि 6 7 है, 3 14 है, 2 21 है। इन्होंने बोला है ईच नंबर इज़ हैविंग ईच नंबर इज़ अ 3 डिजिट नंबर, मीन्स 100 और एबव 100। अगर हम 17 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 17 दूनी 34 ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, 17 3 51 ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, 17 छंगे और 17 सत्ते यही 100 के पार जा सकता है, मतलब यही है। अब सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है, 7 6 13 इंटू 17 एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यूनिट डिजिट 1 आएगा, 221 आंसर है। तो ये याद रखना। ये पीछे वाले में एक ये भी भूल गए थे, एक 42 ये भी एक पेयर है, लेकिन इसमें ये 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा, एक 42 भी एक पेयर है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें पूछ रहा है कि एचसीएफ 2 नंबर का 6 है, कौन सा ऐसा नंबर है जो एलसीएम नहीं हो सकता। हम जानते हैं एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ होता है एलसीएम में अंदर, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ देखना ज़रा, ये सवाल है, इसमें कह रहा है एलसीएम 588 है और एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, और मैं तुरंत इसके 588 के फैक्टर करने लग गया, और बहुत देर में तो हमने फैक्टर कर पाए 7 × 7 × 4 × 3, और बाद में हमें ये पता चला, फिर मैंने देखा कि इसमें तो ये है 49। ठीक है, बन सकता है 21 भी बन सकता है, 28 भी बन सकता है, 35 नहीं बन सकता। लेकिन ये 35 तो मैं ऑलरेडी दिख रहा था कि इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, जब एलसीएम में 5 नहीं है और एचसीएफ में 5 आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखना है, बस ये इतना ही देखना है इसमें। सवाल में एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। पहले नंबर को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट 7 आता है, मतलब पहला नंबर कितना है 480। अब पहला नंबर आ गया, एलसीएम है, एचसीएफ है, हम दूसरा नंबर भी निकाल लेंगे। ये बस थोड़ा ट्रिक था इसमें। अगला ऐसा ही सवाल है। अगले सवाल में पूछ रहा है कि दूसरा नंबर कितने परसेंटेज है 28 का। ठीक है, 252 एलसीएम है, 14 एचसीएफ है। एक्स वाई निकाल देंगे। एक्स वाई हमारा कितना आ जाएगा, 14 1 जा 14 और 14 8 जा 112, 18 आ गया। अब 14 एक्स कितना हो जाएगा हमारा 2, एक्स अगर हमारा 2 हो गया तो वाई हमारा 9 हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है, अब हम देखो पहला नंबर कितना 2 × 14, दूसरा नंबर कितना 9 × 14। ठीक है, अब ये 14 का फैक्टर तो जो है ये कट ही जाएगा, तो ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये देखो 7 ज़्यादा है 2 से, 7 मतलब 350%। ठीक है, यही आ गया आंसर, ये आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 सोच है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ 120 है। ठीक है, एक नंबर 96 दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस दे रखा है। अब पहली सोच ये है कि डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये 1/20 से ये समझा कि एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम 20 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है 19, और 19 की वैल्यू 456 है। इस तरीके से गए 24 गुना है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो है 24 आ गया। एचसीएफ 24 आ गया तो एलसीएम 480 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ 24 आ गया
24 और HCF 480 आ गया। यहाँ से XY की वैल्यू 20 आ गई। XY की वैल्यू जब 20 आ गई तो हमने कहा कि 24 चौको 96 होता है, तो मतलब ये 4 है और ये 5 है, तो 5 × 24 120। ये ऐसे हो गया सवाल। अब दूसरा हमने ये कहा है कि HCF, हमने कहा कि HCF/LCM इज़ इक्वल टू, या फिर हम कहें LCM/SCF इज़ इक्वल टू 20 है। और ये LCM/SCF क्या होता है? ये XY होता है, तो ये ऑलरेडी XY है। अब XY को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये 20 × 1 या 4 × 5 ऐसे ही तोड़ सकते हैं। ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 196 है तो ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यही है। तो ये 4H है और ये 5H है। अब 96 इसमें 5H हो सकती है? नहीं हो सकती, 4H ही हो सकती है 96। तो 96 रख दिया, कितने आ गया? 24 गुना आ गया। 5 का 24 गुना कर देंगे 120 आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, तो ये दूसरी अप्रोच है। यहाँ देखो सेम टाइप है, सेम टाइप, और इस सेम टाइप में इसका बहुत ज़्यादा खास रोल होता नहीं है। इसमें कह रखा है LCM SCF 12 टाइम्स है एक दूसरे के, HCM LCF का सम दे रखा है, इसका बहुत ज़्यादा खास रोल है नहीं। एक नंबर 93 दे रखा है, दूसरा नंबर बताओ। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि LCM/SCF ये हमारा 12 दे रखा है, और LCM/SCF ही हमारा XY होता है। ठीक है, तो मतलब ये दो कोप्राइम नंबर में टूटेगा, या तो 12 1 हो सकता है या 3 4 हो सकता है। 12 1 होगा नहीं, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 93 गई तो 12 की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात 12 होगा नहीं, क्योंकि 12 की वैल्यू 93 हो नहीं सकती, क्योंकि पूरा जा नहीं रहा, तो ये हो नहीं सकता। 3 की वैल्यू, अगर 4 की वैल्यू 93 नहीं हो सकती, 3 की वैल्यू 93 होगी, तो 3 की वैल्यू अगर 93 है, 31 गुना ये हो गया, तो 4 की वैल्यू 31 गुना अगर लगाएंगे तो 124 आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर है। अब इस सवाल में फिर से वही सवाल है, इसमें रेशियो खुद ही दे रखा है 4-7 का, और हम देख रहे हैं कि LCM और SCF ये भी XY आता है, रेशियो जो होता है, तो XY ये 4-7 ऑलरेडी दे रखा है और है भी। ठीक है, तो हमें इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, मतलब 3H की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम H निकालेंगे सबसे पहले। अब H कैसे निकालेंगे? हमने ये देख रखा है कि ये 1 है, ये 28 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का 27 है। 27 की वैल्यू 405 है, और 27 की वैल्यू 405 है, तो ये 15 गुना है, तो 3H, H की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? 45 आंसर है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा एडवांस पढ़ने में थोड़ा दिक्कत देगी, है सेम पैटर्न पे है। कह रहा है LCM SCF का रेशियो 24 है, मतलब XY हमारा 24 आ गया, उनका सम 400 दे रखा है इनने। उन्होंने पूछा है कि जब, अब इनने पहले नंबर की डेफिनेशन दी है। पहले नंबर क्या है कि जब उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशंट 7 आता है, रिमाइंडर 6 आता है। तो यहाँ से हम फर्स्ट नंबर दे रखे हैं, XY हमारा कितना आ गया? 24, और फर्स्ट नंबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। XY हमारा 24 आ गया, फर्स्ट नंबर हम निकाल लेंगे कि जब उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशंट आता है 7 और रिमाइंडर आता है 6, मतलब ये है 48। ठीक है, मतलब ये नंबर है 48। अब 24 को हम तोड़ेंगे, 24 8 और 3 या 24 टूट सकता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी, इसको इससे मतलब 25 की वैल्यू 400 होगी अगर, तो ये 16 गुना आ गया। SCF 16 आ गया, तो 16 3 48 और 16 8 128। ये सवाल हम ये देख चुके थे कि हमने 24 को हमने ये देखा कि सम मतलब अगर SCF 1 है तो LCM 24 है, तो सम इनका 25 हो गया। 25 की वैल्यू 400 है, मतलब SCF की वैल्यू 16 हो गई। अब जब हमारा HCF 16 आ गया, और हमें एक चीज़ और पता है यहाँ पे कि अगर हम सम ऑफ देयर LCM एंड SCF इट 400। ठीक है, रुकना।
अब 24 से हमें ये पता लग रहा है कि ये LCM बाई SCF है, मतलब 24 है, और ये 24 क्या है, XY है। और यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर पता चल जाएगा, 6 × 7 + 6 मतलब 48। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि ये 16 SCF आएगा। 16 3 या 48, मतलब इसमें से कहीं ना कहीं एक 3 है तो दूसरा 8 होगा। ठीक है, तो अगर एक 3 है दूसरा 8 है तो ये तो 48 हो गया, और ये 16 8 जा 128, इनको जोड़ देंगे, जोड़ के जो सम आएगा वो 14 आएगा, सम ऑफ डिजिट्स। और यहाँ देखो, जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिखा तो 20 टाइम्स की बात कर रहे हैं तो सीधा लिख देंगे XY = 20 है, और ये HCF यहाँ दे रखा है। अब पहले नंबर की बात करिए तो नंबर कैसे बनेगा, 225 × 4 मतलब 900 + 165 मतलब 1065, तो 1065 हमारा नंबर है। अगर हम x की बात करें तो 213 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना गुना जाएगा, 5 गुना जाएगा। तो मतलब अगर ये 5 है तो जो नंबर है 4 से बनेगा, 4 × 213, 4 × 213 कितना, 852, यही आंसर है। ये कह रहा है कि वैसा नंबर बताओ जिसमें 4 नंबर से A और B का HCF LCM B है। मतलब कहने का मतलब है A जो है वो B के अंदर आता है, B और C का LCM C है, B जो है वो C के अंदर आता है, C जो है D के अंदर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि D में सारे मल्टीपल्स हैं, तो अगर चारों का LCM की बात करें तो D है, और जो चारों को डिवाइड कर रहा है वो A है। तो अगर इस कंडीशन में LCM की बात करी जाए तो वो D है, और SCF की बात करी जाए वो A है। ठीक है, ये सवाल है। 100 संख्याओं तक X LCM है, 106 तक कर दिया तो n टाइम्स ऑफ X हो गया। हमने देखा 100 संख्याओं तक X LCM है। ठीक है, अब हमने इंक्लूड कौन सी करी, 101, 102, 103, 104, 105 और 106। अब हमें जो भाज्य संख्या है उसको काट देनी होती है। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये अभाज्य संख्या, इसको देखते हैं, या फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसको कंसिडर करते हैं थोड़ा सा, तो कि उसमें जो है वो और किसी नंबर में है कि नहीं। तो 101 × 103 टाइम्स हो जाएगा ये X, ये LCM आएगा, और ये दिख रहा है ये वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 नंबर्स का सम इतना दिया हुआ है, SCF इतना दिया हुआ है, तो x + y निकाल लेंगे। x + y कितना होगा, इससे 68 से डिवाइड करेंगे, 68 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 गुना जाएगा। अब 18 के कितने पेयर्स हो सकते हैं जो को प्राइम हो, जैसे मैं 1 ले लूँ और 17 ले लूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 15, 2 और 15 का बन जाएगा। ठीक है, 3 और 2 और 16, 2 और 16 का नहीं बनेगा, 3 15 का नहीं बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, 4 और 12 नहीं बनेगा, 5 और 13, 5 और 13 ये बन जाएगा, 6 नहीं बनेगा, 7 और 7 और 11 का बन जाएगा, 8 और 9, 9 तक लेता हूँ, 9 तक ले सकता हूँ केवल, क्योंकि 9 9 का पेयर बन जाएगा, उस वो है होगा नहीं, 8 10 का बनेगा नहीं, तो केवल 3 ही पेयर संभव हैं इसमें, है तो 3 आंसर है। अब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, सम दे रखा है, SCF दे रखा है, x + y की वैल्यू निकालेंगे। x + y हमारा कितना आया, डिवाइड करेंगे, 25 × 75 और 25 × 4 = 34 आया। अब हम यहाँ पॉसिबल पेयर निकालने थोड़ी ना बैठेंगे, हम यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे। अब इसमें अब मेरा दिमाग क्या जा रहा था कि सारे 800 ही बन रहे हैं, अब इसको काट रहे हैं, ये 9 बन रहा है, ये 25 बन रहा है। ठीक है, ये 12 बन रहा है, ये 22 बन रहा है। अब मैं ये कन्फ्यूज़ कि भाई ये भी तो 34 बन रहा है, ये भी 34 बन रहा है, लेकिन ये देखो क्या ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है। तो जो कोप्राइम नहीं है वो नहीं बन सकते हैं। इसमें भी कोप्राइम, इसमें देखना कितना 14 गुना जाएगा, और इसमें भी कहीं 20 गुना जाएगा, ये भी दोनों कोप्राइम नहीं होंगे। और ये 10 गुना जाएगा, और ये कहीं करीब 24 गुना जाएगा, ये भी कोप्राइम नहीं होंगे। तो ये एक ही ऑप्शन है जो कोप्राइम है।
तो 25 25 625 यही तो ऑप्शन है जो को प्राइम है आपस में। कह रहा है सपोज पी एंड क्यू दो नंबर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ का रेशियो दे रखा है। अब एलसीएम बाई एचसीएफ 14 दे रखा है, मतलब एलसीएम बाई एचसीएफ क्या होता है हमारा, हम जानते हैं एक्स वाई होता है, एक्स वाई की वैल्यू 14 दे रखी है, और एलसीएम इंटू एक्स मतलब एच स्क्वायर एक्स वाई दे रखा है, ये इतना है। अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 81, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आई 9। अब ये जो 14 है ये दो तरह से टूट सकता है, 14 या 1 या 7 और 2। 14 1 का डिफरेंस, 14 1 का डिफरेंस कितना 13 का, तो ये दो डिफरेंस हमारे पास हो सकते हैं 5 का। तो 9 5 45, 13 9 117। तो कौन सा अवेलेबल है, 45 वाला अवेलेबल है, यही आंसर हो जाएगा। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले फ्रैक्शन बनाओ तो 36/99 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/9, ये आ जाएगा √3/1। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसको काट देंगे, 9 4 36, 9 4/11। अब है ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम है 4 5 20 √3, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो इसका 20 √3 आंसर आ जाएगा, है ना।